नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। प्रदेश प्राइम की शुरुआत करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भाजपा के 12 से विधायक अपनी ही सरकार में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला शंकरगढ़ थाने का है। भाजपा विधायक अजय कुमार का आरोप है कि निर्मला और किरण नाम की महिला को कुछ दिन पहले वन विभाग के कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा, जिसकी शिकायत शंकरगढ़ थाने में की गई, लेकिन थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही भगवान दीन नाम के शख्स को बगैर किसी जुडिशियल रिमांड के पिछले 24 घंटे से थाने में बिठाया गया है और इसी को लेकर धरने पर विधायक बैठ गए। उनका कहना है कि इन मामलों को लेकर जब उनके द्वारा थाना अध्यक्ष से बातचीत की गई तो बदसलूकी की थाना अध्यक्ष ने, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ वो थाना परिसर में ही संबंधित थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। विधायक अजय कुमार का कहना है कि जब जनप्रतिनिधि के साथ थाना अध्यक्ष दुर्व्यवहार कर रहा है तो फिर आम जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अजय कुमार का कहना है कि जब तक कोई कार्रवाई थाना अध्यक्ष के खिलाफ नहीं होती तब तक उनका धरना चलता रहेगा। तो प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में 12 के विधायक धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि थाना अध्यक्ष बदतमीजी करते हैं, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि वो आम जनता के साथ क्या करते होंगे। सूबे में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। इस बीच शासन प्रशासन की ओर से इससे निपटने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, जिसमें बड़े नेता भी शामिल हैं, मानो इस पर पानी फेरने में लगे हैं। अमरोहा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई जहां पर भीम आर्मी के संस्थापक और नेता चंद्रशेखर रावण खुद कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते कैमरे में कैद हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। क्या ऐसे ही बचेंगे कोरोना से? क्या ऐसे ही लगाम लगेगा कोरोना पर? बिल्कुल नहीं। अब जरा इन्हें ही देख लीजिए और गौर से देखिएगा। ये नेता है, युवा नेता। टीवी से लेकर सोशल मीडिया और अखबार तक ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, हर जगह छाए रहते हैं। नाम चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के संस्थापक। आगे देश का भविष्य इन्हीं जैसे नेताओं के कंधे पर होगा, लेकिन क्या देश इन जैसे नेताओं के हाथों में सुरक्षित रह सकता है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें दिख रही हैं वो लापरवाही की इंतहा है। जोखिम भरी और खतरनाक है। आखिर देश कोरोना के कहर से कांप रहा है। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। कोरोना की सेकेंड वेव ने इतनी तेज पांव पसारे हैं कि शासन से लेकर प्रशासन तक सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। कोर्ट सरकारों से सवाल पूछ रही है, उन्हें फटकार लगा रही है, और इन सब के बीच कुछ लोग हैं जो कहने को तो खुद जनता का सेवक बताते हैं, लेकिन इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों को देखकर लगता ही नहीं कि इनकी देश और समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी भी है। यह अमरोहा का डराने वाला नजारा है। चंद्रशेखर रावण यहाँ एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। समारोह शादी का था और उनकी आवभगत वीवीआईपी जैसी, लेकिन रावण ठहरे सियासी गलियारे की शख्सियत। उनसे मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। और क्यों नहीं, आखिर युवा नेता जो ठहरे। सियासत में तेजी से जगह भी बनाई है। आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। जहां जाते हैं वहां भीड़ जमा हो जाती है। मिलने जुलने से लेकर सेल्फी लेने तक हर कोई उनके साथ खड़ा होने की चाहत रखता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। लोग तो पहले से ही जमा थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब इतनी भीड़ में किसी को कोरोना संक्रमण के खतरे की फिक्र नहीं दिखाई दी। और हो भी क्यों, जब नेता ही अपनी बेफिक्री का आवरण ओढ़ने पर आमादा हो तो फिर आम जनता को क्या पड़ी है। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर करें। यहाँ खुद न तो चंद्रशेखर रावण के मुंह पर मास्क था और न ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता। अब जब नेता ही नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा हो तो फिर वहाँ मौजूद लोग क्यों पीछे रहे? आप खुद ही देखिए। नेताजी खड़े हैं और लोग समूह में उनसे आकर मिल रहे हैं। सभी पास पास खड़े हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कार्यक्रम भले ही निजी रहा हो, लेकिन माहौल बिल्कुल सियासी। किसान से लेकर मुसलमान और लव जिहाद से लेकर आजम खान तक सब पर खूब बोला, जमकर बोला। संविधान पर तो उनके बयान सुनने लायक है। और संविधान इस देश में हमें आजादी देता है।
अगर कोई कानून हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम उसके लिए आवाज भी उठाएं, उसके खिलाफ आंदोलन भी करें। अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार संविधान हमें देता है और समर्थन करने का भी देता है। तो जहां तक मैं जानता हूं पिछले 2.5 महीने से किसान जो है वो सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं। सर्दी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन किसान अपना आंदोलन नहीं रोक रहे, क्योंकि वो उनको पता है कि जो कानून है वो उनके खिलाफ। ऐसे में सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, मजबूरी में वो बाहर आए, खुशी से नहीं आए। तो सुना आपने नेताजी का ये बयान। जनाब, बात आज़ादी की तो कर रहे हैं, लेकिन क्या यही आज़ादी है कि किसी नियम और कानून को ताक पर रख दिया जाए? कोई क्या कर लेगा? लेकिन जनाब, सिर्फ भाषण नहीं, उस पर अमल भी करना चाहिए, नहीं तो ये आज़ादी कब अराजकता में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। शायद इसीलिए यहाँ नेता से लेकर जनता तक सभी की नज़र में कोरोना गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।